हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक ना। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि हम लोग किसी संतुलित सरल अभिक्रिया की बात करें, है ना, किसी संतुलित सरल अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया की बात करें, तो अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं, अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक ना। तो अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे उसकी संख्या आपकी क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाएगी। ठीक ना, अभिक्रिया की आणविकता। बात समझ में आ रहा है? देख लेते हैं। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में ना, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक ना। भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, ध्यान देंगे। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2 है। इसी तरह से PCl5 टूट रहा है PCl3 में और Cl2 में, तो PCl5 अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1, तो इसकी आणविकता 1 है। तो किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे, है ना, संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक ना। अगर हम लोग आणविकता के आधार पे देखें तो आणविकता के आधार पे अभिक्रियाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है बच्चों, 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों को बात करना है। एक होता है एक अणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक ना, त्रिअणुक अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, एक अणु का मतलब जिस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 1 होगी। जिस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है उसे हम लोग एक अणुक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। और जिस अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी उसे द्विअणुक अभिक्रिया बोलेंगे, जिसकी आणविकता 3 होगी उसे त्रिअणुक अभिक्रिया बोलेंगे। 3 से ज्यादा आणविकता होना ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों। ठीक ना। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर वो एक अणुक, द्विअणुक या त्रिअणुक अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वह संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया, वह संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी हो, 1 हो, है ना। जिसकी आणविकता 1 होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जिस अभिक्रिया की आणविकता 1 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक अणुक अभिक्रिया। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि वह संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, NH4NO2 है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो N2 और 2H2O बनता है। तो यहाँ पे देखिए NH4NO2 की संख्या कितनी है, 1, इसका मतलब इसकी आणविकता 1 है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे एक अणुक अभिक्रिया। ठीक ना। उसी तरह से हम लोग दूसरे बात करते हैं, दूसरी अभिक्रिया है द्विअणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। द्विअणुक अभिक्रिया का मतलब वह संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। वह संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। द्विअणुक अभिक्रिया में देखिए HI के 2 अणु भाग ले रहे हैं और ये H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अभिकारक में कितने अणु भाग लिए, 2, तो इसकी आणविकता क्या होगी, 2। अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी। त्रिअणुक की बात कर लेते हैं। त्रिअणुक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है उसे त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया ना, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जिसकी आणविकता 1 उसे एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी आणविकता 2 उसे द्विअणुक, जिसकी आणविकता 3 उसे हम लोग त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। त्रिअणुक में देख लेते हैं 2FeCl3
प्लस SnCl2। ये देखिए FeCl3 के 2 अणु और SnCl2 के 1 अणु, मतलब टोटल अभिकारक में 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिअणुक अभिक्रिया। तो आणविकता के आधार पे अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक अणु, द्विअणुक और त्रिअणुक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जटिल अभिक्रिया की आणविकता। ध्यान देंगे सभी लोग, जटिल अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक ना। जटिल अभिक्रिया की आणविकता की बात करें, ध्यान दीजिएगा। जटिल अभिक्रिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जटिल अभिक्रिया जो होती है वो एक से अधिक पद में पूर्ण होती है, ठीक ना। तो जो एक से अधिक पद में पूर्ण होगी, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। कठिन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप जटिल अभिक्रिया के सभी पदों को लिखिए। सभी पदों को लिखने के बाद सभी पदों की अलग अलग आणविकता आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता अगर आपको बताना हो तो जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता जो होगी वो ज्ञात नहीं की जा सकती, ठीक है। जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। अलग अलग स्टेप, जो जटिल अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है तो अलग अलग पदों की आणविकता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं बच्चों। इसमें यानी जटिल अभिक्रिया में, ठीक ना, इसमें जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा प्रत्येक पद ज्ञात किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको उसकी क्रियाविधि लिख देना है और क्रियाविधि में प्रत्येक पद को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तथा प्रत्येक पद की आणविकता ज्ञात कर लिया जाता है। प्रत्येक पद को अलग अलग लिखे जाएंगे और प्रत्येक पद की हम लोग आणविकता ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग जटिल अभिक्रिया की आणविकता को देखते हैं। यानी संपूर्ण जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती, अलग अलग उसके पदों की आणविकता हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक जटिल अभिक्रिया लिखी गई है, 4HBr + O2 Br2 2Br2 + 2H2O, ये बन रहा है, ये जटिल अभिक्रिया है। और इस जटिल अभिक्रिया की यहाँ पे नीचे मैकेनिज्म, क्रियाविधि लिखा गया है। देखिए यदि HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या देता है बच्चों, HOOBr, ये पहले पद में ये कंपाउंड बनता है, ठीक ना। अब दूसरे पद में क्या होता है, HOOBr जो होता है ये फिर HBr से रिएक्शन करता है और ये बनाता क्या है, HBrO, ठीक ना, HBrO। तीसरे पद में अगर हम लोग बात करें तो ये HBrO जो होता है फिर HBr से रिएक्शन करता है और Br2 और H2O बनाता है। यहाँ पे देखिए जो Br2 और H2O बना है वो भी मिलेगा। तो यानी ये रासायनिक अभिक्रिया जो है 3 पद में पूर्ण हो रही है। कितने पद में, 3 पद में पूर्ण हो रही है। तो इस अभिक्रिया में देखिए जो पहला पद होगा, यानी HBr ऑक्सीजन से जो रिएक्शन कर रहा है, ये पहला पद स्लो रिएक्शन होता है, स्लो पद होता है, मंद पद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो स्लो पद होगा उसको ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बाकी के जो 2 फास्ट स्टेप है, ठीक ना, तीव्र पद जो होते हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं और सबकी आणविकता अलग अलग ज्ञात कर ली जाती है। देखिए इसकी आणविकता अलग है, इसकी आणविकता अलग है, इसकी आणविकता अलग है। सब में देखिए HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो एक HBr के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु, ठीक ना, आपस में रिएक्शन करके ये कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें अणु कितने भाग लिए, 2 अभिकारक के 2 अणु भाग लिए, इसका मतलब आणविकता इसकी 2 है। यहाँ भी देखो एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, यानी इसकी भी आणविकता 2 है। तीसरे स्टेप की बात कर ले तो इसकी भी आणविकता कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें भी 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अलग अलग पद की आणविकता ज्ञात की गई है बच्चों, न कि संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की। अगर हम संपूर्ण रासायनिक, जटिल रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो 4 और 1 5, टोटल 5 आणविकता इसकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकी आणविकता होती कितनी है, 2। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे अभी कुल आणविकता हमने यहाँ पे बताया 4 और 1 कितना, 5, तो इसकी आणविकता 5 होनी चाहिए लेकिन होती नहीं। बात समझ में आया। यानी संपूर्ण जटिल अभिक्रिया की आणविकता को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होना मुश्किल होता है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता की बात करें तो उसकी आणविकता 3 से ज्यादा होना ये मुश्किल होता है ना। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की आणविकता 1, 2 या फिर 3 तक होती है।
आगे देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, जटिल अभिक्रिया की कोटि भी सबसे मंद पद से। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े भी थे कि जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे मंद पद से ज्ञात की जाती है। अगर हमको इसकी कोटि ज्ञात करना हो तो जो सबसे स्लो रिएक्शन है ना, उसके द्वारा हम लोग इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और जटिल अभिक्रिया की आणविकता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कोटि और आणविकता में अंतर, और उसके अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।